क्या लिखा हुआ है? हरकत वाले हुरूफ, ये सब हुरूफ है। ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर ज़ेर पेश, ठीक। यानी इसका चीन दे दिए ये, ठीक। यहाँ क्या लिखा हुआ है हिंदी में? 12 खरी। मात्रा वाला है ना ये, मात्रा वाला, हिंदी में मात्रा वाला बोलते हैं इसको। तो 12 खड़ी है, तो 12 खड़ी क्यों बोलते हैं? 12 गो होता है ये। कितना हरफ अक्षर है? 12 हरफ है ना। यहाँ से गिनती करना, ये वाला छोड़कर, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसलिए इसको बोलते हैं 12 खड़ी। क्या बोलते हैं? 12 खड़ी। कल लिखाए थे छोटी काफ वाला, यानी के वाला, आज लिखा रहे हैं क्यू वाला। आखिर क्यों ऐसा होता है? कहीं के कहीं क्यू, क्या? इसको जानने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है? क। यहाँ भी है क, लेकिन दोनों सेम है। अब ये दोनों जब सेम है तो इंग्लिश में अलग क्यों हो गया और उर्दू में अलग क्यों हो गया? क्योंकि उर्दू में जब सबसे पहले, याद रखना, अगर हम सबसे पहले अगर काफ लिखते हैं तो ज़बर या ज़ेर या पेश ही आता है। जब यही काफ अगर बाद में लिखते हैं तो क्या होता है? ज़बर ज़ेर पेश के अलावा क्या हो सकता है? जज़म भी हो सकता है, ठीक। जैसे हक, क्या लिखेंगे? हक, हा के ऊपर ज़बर और काफ के ऊपर जज़म, हक। तो यही जो काफ साकिन है, काफ के ऊपर जज़म, तो सिर्फ के का काम करेगा, यानी आखिरी पर जब के होगा तो, ठीक। क्यों खाएगा या क्यू यू ई, हक, HA QUE, हक, ऐसे भी लिखते हैं, या HAQ, हक, ऐसे भी लिखते हैं। तो ज़्यादातर हक ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हक ये होता है सेम, मेन ये, तो दोनों होता है। तो ये भी लिख सकते हैं, ना कि HAK हक, ये हक नहीं लिखते हैं, ये हक गलत हो जाता है। इसलिए बड़ी काफ का काम करता है QUE, ठीक है। ये साकिन वाला हो गया, जज़म वाला क्यू या QUE, काफ साकिन, हिंदी में सेम है। फिर वही है काफ, है ना, क, तो काफ ज़बर क, QA, यानी एक काम करता है किसका? एक किसका काम करता है? ज़बर का। डबल ए किसका काम करता है? ज़बर और अलिफ का। जैसे आगे का, क्या बोलेंगे? मुंह करेंगे का, काफ अलिफ ज़बर का। क्यू डबल ए का या QUA का। और यहाँ का आकार, ये बड़ी काफ का पहचान है ये, ठीक। तो नाम लिखने के नाउन है, तो अक्सर लोग कैसे लिखते हैं? जैसे कुरान, है ना, ये कू कर दिए, यहाँ पे नहीं भी डाले बुंदा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे करके कुरान लिख लेते हैं, ठीक। तो छोटी काफ बड़ी काफ हिंदी में उतना नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में और उर्दू में सही करेंगे। की है, QI है, QUI है, तो काफ ज़ेर की, काफ या ज़ेर की, और QUEE की, QEE की, दोनों में कोई भी काम कर सकते हैं। और यहाँ भी की खींचकर पढ़ेंगे। और कू, आप बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं या करके अलग से लिखे थे? क्योंकि यहाँ पे क्या डाल सकते? क्यू के बाद यू, कू, और दूसरा तो है नहीं कुछ, और 2 गो यू, अगर 4 गो यू भी कर लेंगे इस तरीके से, कितनों भी यू कर लेंगे वही कू ही पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कितनों भी यू कर लें वही कू पढ़ा जाएगा। इससे बेहतर कभी कभी देखोगे, अगर किसी का ये होता है, जैसे मान लेते हैं रूम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रूम, ROOM, यह रूम ही पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? रूम ही पढ़ा जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ कितनों भी क्यू लिख दें, है ना, यू, कितनों भी यू लिख दें वही है कि यू पढ़ा जाएगा। अब यहाँ QOO, कू, क्या करना है? कू और कू, के कै, कै,
यहाँ भी कै है ये, ठीक। को इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। ये दोनों में या जो किया हुआ है ना, दोनों में कोई एक भी लिख के नाम लिख सकते हैं, नाउन है। लेकिन के नहीं डालेंगे, के डालेंगे तो गलत हो जाएगा। जहाँ पे बड़ी काफ का आता है, जैसे कुछ लिखते हैं कुर्बान, क्या लिखेंगे? कुर्बान। क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर पेश है ना, पेश देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ क्या डाले? क्यू यू। तो चलते हैं हर्ष, ये है कहाँ गया पेश वाला, ये। तो यहाँ बड़ी काफ कर सकते हो या नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, डालो या ना डालो। और क्या लिखेंगे? कुर्बान, ये भी रो, और यहाँ पे ऊपर भी रो कर सकते हैं। यह बा हो गया, बाल से बा, ये रो हो गया, ठीक, रा। और ये नून हो गया, कुर्बान, या यहाँ पे भी कुर्बान कर सकते हैं, ये भी रो, ठीक। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्यू यू देखो है कि नहीं, ठीक। और रा का आर, ठीक। और बाल जरबा का बी ए, जबर बा जबर बा, डबल ए बाल जरबा, एन नून साकिन, कुर्बान। क्या हो गया? कुर्बान। तो इसके लिए हम एक भी ए लिख सकते हैं। कुर्बान तो होता नहीं, कुर्बान कुर्बान कुछ तो होता है, क्या होता है? कुर्बान। तो एक ए भी लिख सकते हैं हम, बी ए एन, ठीक, क्यू यू आर बी ए एन, कुर्बान, या बी डबल ए एन, कुर्बान। कुरआन, क्या लिखते हैं? कुरआन। तो देखो कुरआन, क्यू यू आर डबल ए एन, कुरान, यानी कुरआन। क्या हुआ ये? कुरआन। समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरीके से बड़ी काफ का काम करेंगे, क्यू डालेंगे और तभी मेरा सही हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुरान लिखने बोला तो कोई कुरान ऐसे करके लिख दिया कुरान, ये क्या हुआ? गलत हो गया। इसलिए नाम सही करने के लिए, सही लिखने के लिए हमको कवायद पढ़ना होगा। जब तक कवायद नहीं पढ़ेंगे, जब तक उर्दू नहीं जानेंगे, तब तक हम शुद्ध लिख ही नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक। जब नहीं समझ में आए फिर बोलना।